कुछ और स्टॉक्स पर बात करते हैं जहां पर एक्शन दिख रहा है। एस्कॉर्ट्स कुबोटा और सोना बीएलडब्ल्यू दोनों को पुल अप करिए। एस्कॉर्ट्स में आपको 6% की गिरावट है, सुबह ऑलमोस्ट 9% नीचे था। उसके सामने सोना बीएलडब्ल्यू में जबरदस्त तेजी आती हुई दिख रही है। सुबह स्टॉक ऑफ द डे में एलजी ने रिकमेंडेशन भी दी थी, वहां से देखिए आपको 13-14% ऊपर दिख रहा है। डील हुई है दोनों के बीच में। क्यों एस्कॉर्ट्स गिरा है और क्यों सोना बीएलडब्ल्यू ऊपर है, आइए दोनों फैक्टर समझते हैं कुशल के साथ। कुशल बताइए। बिल्कुल दीप, आप देखिए जो डील दोनों के बीच में होती हुई दिखी है तो किसी के लिए नुकसान है तो दूसरे के लिए यहाँ पर साफ तौर पर फायदा आपको देखने को मिल रहा है। तो नुकसान के लिहाज से सबसे पहले एस्कॉर्ट्स कुबोटा की बात करेंगे। ऑफ कोर्स काफी समय से ये बात चल भी रही थी कि यहाँ पर ये अपने रेलवे कारोबार जो है बेचने वाले हैं, जो कि इनकी कोर कॉम्पिटेंसी नहीं है और इस पे स्पेसिफिकली इनका जो बड़ा फोकस अब आगे चलकर रहने वाला है वो होगा एग्री मशीनरी पर। तो ऑफकोर्स यहाँ पर उनका फोकस था, ये इंटेंशन था, बट लार्जली जिस तरह की डील होती हुई दिखी है और जैसे मार्जिन्स रेलवे कारोबार देता हुआ नजर आ रहा था, उसकी वजह से यहाँ पर एस्कॉर्ट्स कुबोटा पे आपको ध्यान देना होगा। 1600 करोड़ में यहाँ पर कारोबार को, जो रेलवे इक्विपमेंट कारोबार है, उसको सोना बीएलडब्ल्यू खरीदता हुआ नजर आएगा। अगले साल 30 सितंबर 2025 तक ये सौदा पूरा होने की उम्मीद लगाकर चल रहे हैं और FY24 के हिसाब से यहाँ पर 9 टाइम्स EV बाई एबिडा पर ये डील की वैल्यूएशन होती हुई दिखी है। मोर इंपॉर्टेंटली जो कंपनी की मार्जिन्स की बात कर रहा था रेलवे इक्विपमेंट कारोबार को लेकर, तो एस्कॉर्ट्स कुबोटा, इनके जो 3 कारोबार है, एक तो एग्री मशीनरी है, दूसरा कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट है और तीसरा रेलवे इक्विपमेंट कारोबार, जो अभी एस्कॉर्ट्स कुबोटा ने सोना बीएलडब्ल्यू को बेचा है, उसमें सबसे ज्यादा रेलवे इक्विपमेंट कारोबार से ही इनकी मार्जिन्स आती थी। करीबन 18.8% की मार्जिन्स ये देते हुए दिख रहे थे इसमें। हालांकि अगर आप कंट्रीब्यूशन वाइज देखेंगे तो आय के लिहाज से बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, करीबन 11% की इनकी ओवरऑल रेवेन्यू में यहाँ पर रेलवे इक्विपमेंट कंट्रीब्यूट करता हुआ दिखता है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ब्लेंडेड मार्जिन्स पे देखेंगे तो वहां पर आपको इंपैक्ट आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि ये हाईएस्ट मार्जिन गिविंग कारोबार होता हुआ दिखा था। ऑफ कोर्स यहाँ पर एक तो ये फैक्टर्स है, साथ ही कंपनी जो है आगे चलकर रेलवे डिवीजन, जो रेलवे ब्रेक में मार्केट लीडर रही थी, वो ऑफ कोर्स मार्केट लीडरशिप अब सोना बीएलडब्ल्यू के पास आती हुई नजर आएगी, जिस तरह से वहां पर मार्केट बना हुआ है। दूसरी तरफ सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसिजन, यहाँ पर ब्रॉडर मोबिलिटी सेक्टर में कंपनी का विस्तार होता हुआ दिखेगा। आप जानते ही हैं कि सोना बीएलडब्ल्यू एज एन ऑटो एंसिलरी कंपनी काफी सारे पार्ट्स बनाती हुई नजर आती है अलग अलग OEMs के लिए, बट FY26 से EPS एक्रेटिव भी ये होता हुआ दिखेगा, ऐसा मैनेजमेंट ने कहा है। तो क्लियर कट जो रेवेन्यू है, करीबन 950 करोड़ रुपए की आय FY24 में रेलवे इक्विपमेंट कारोबार से आती हुई दिखी थी, वो सीधा इनकी टॉप लाइन में आगे चलकर जुड़ती हुई दिखेगी। एंड मोर इम्पोर्टेंटली मार्जिन्स में भी आपको एक EPS लेवल पर एक बड़ा इजाफा देखने को मिल सकता है और इसी 715 रुपए के टारगेट्स देते हुए दिख रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आज के दिन में ही अचीव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑफकोर्स इस वजह से सोना बीएलडब्ल्यू में तो अच्छी तेजी आई है, बट दूसरी तरफ एस्कॉर्ट्स कुबोटा पर आपको दबाव देखने को मिला। समय EPS एक्रेटिव होगी फर्स्ट डे से, इसलिए सोना बीएलडब्ल्यू के लिए अच्छा है, बट हाई मार्जिन बिजनेस जा रहा है एस्कॉर्ट्स के लिए, उसका वो बड़ा दिक्कत वाला काम है। एक बार जैन साहब से भी इस पर राय ले लेते हैं। जैन साहब, जरा अपनी भी राय दें, दोनों काउंटर्स एस्कॉर्ट्स और सोना बीएलडब्ल्यू एंड ऑफ कोर्स इस डील के एक्शन पर। बिल्कुल, वैसे तो देखिए मैं एस्कॉर्ट्स पे बुलिश ही रहता था और सोना बीएलडब्ल्यू पे थोड़ी सी राय कम ही देता था क्योंकि मुझे महंगा लगता था। बट यस, दिस डील इज फेवरेबल फॉर देम, क्योंकि एक अच्छा जब EPS एक्रीशन होगा और जिस तरीके से हाई मार्जिन बिजनेस भी इनके पास आ रहा है, और इनफैक्ट इतना बड़ा मूव होने का रीजन भी है, सोना बीएलडब्ल्यू अच्छा खासा करेक्ट हुआ था और जब करेक्शन होने के बाद अगर थोड़ी भी पॉजिटिव न्यूज आती है तो फास्ट चलता स्टॉक, और वैसा ही एक रिएक्शन देखने को मिला। बट एट द सेम टाइम मार्केट्स वैसे फेवर नहीं कर रहे हैं, तो जिन्होंने लिया हुआ है वो स्टॉक को होल्ड करके रखे, और जिनको लेना है वो फिर थोड़ा सा रिट्रेसमेंट, थोड़ा करेक्शन का वेट करे, बिकॉज आज न्यूज पे बहुत ज्यादा फास्ट मूव कर गया। एंड एट द सेम टाइम हम देखेंगे कि क्वार्टरली रिजल्ट्स भी ठीक ठाक ही आए थे, बहुत ज्यादा एक्सक्लूसिवली नहीं बोलूंगा कि बहुत ज्यादा तोड़फोड़ आए, बट येट द रिजल्ट्स वर गुड।